हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ -2 into 10 to the power -6 coulomb is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density of 4 into 10 to the power -6 coulomb per meter square. Find the force of attraction between the particle and plate. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और हम कुछ टर्म जो है लाइक ये जो है ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्लोज्ड में रखा गया है, इज प्लेस्ड क्लोज्ड टू द नॉन कंडक्टिंग प्लेट, वो प्लेट के क्लोज्ड में रखा गया है। तो एक चीज हम क्या एनालाइज करेंगे इससे कि भैया जो ये जो सिचुएशन है, मतलब यहां जैसे सपोज को ये एक प्लेट है, मैं इसको साइड व्यू दिखा रहा हूं प्लेट, और यहां पर एक चार्ज रख दिया है। तो ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्ट में ये जो प्लेट का जो लेंथ है, जो एरिया है, लेंथ है, ब्रेथ है, दैट इज एक्ट लाइक अ इनफाइनाइट। ओके, आई होप आप इस बात से एग्री करोगे। चलो दूसरी चीज जो इसमें जानने वाली है, दैट इज द प्लेट इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि जो चार्ज है वो इस प्लेट में इंबेडेड है। ओके, वो मूव नहीं कर सकता, वो बाहर नहीं आ सकता सरफेस टू, दैट इज द इंबेडेड। ओके, जो चार्ज क्या है, इंबेड किया गया, इंबेडेड है, इसमें फिक्स्ड है, पेनिट्रेट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से चार्ज है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। चलो अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं गाइस, इतना कुछ जानने के बाद अब मैं क्या करता हूं कि फोर्स वगैरह के बारे में एनालिसिस करते हैं। ठीक ना? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक काम करते हैं, हमारा जो सिंपल प्रिंसिपल है कि एक काम करते हैं, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूं, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लूं। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेता हूं तो व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज बेसिकली E इंटू क्यू। ये चार्ज मैं ले लूंगा। ओके, इलेक्ट्रिक फोर्स तो यही होता है ना। अब ये चार्ज कौन, ये फोर्स कौन लगाएगा? ये जो सीट है, ये जो सीट है, ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, वो इस चार्ज पार्टिकल पर लगाएगा। यहाँ पर क्यू चार्ज जो रखा हुआ है इस चार्ज पे लगाएगा। ओके, तो भैया न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स ये जो चार्ज है इस सीट पे लगाएगा, तो हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पता चल जाएगा ना भैया। ओके, तो हमारा मेन पर्पस क्या है? नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो तो देखो, ये एक, ये क्या है, एक सर्फ, मतलब एक चार्ज, ये पूरा एक चार्ज सीट है, थिन सीट, नॉन कंडक्टिंग। तो चलो देखो, एक जो सीट होता है इन जनरल कुछ इस तरीके से होता है, मैं बना ही देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये सीट है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग सीट। इस सीट से एक एक्स डिस्टेंस पे ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज एक्स। ये डिस्टेंस क्या है? एक्स है, मतलब बहुत नजदीक में। ठीक ना? तो एक चीज देखो, ये जो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा? इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो इसके पैल, मतलब इसके नॉर्मल पे ऐसे रहेगा। ओके, और सेम टाइप का एरिया इसके पीछे जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे इसके पीछे, मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा थोड़ा सा, इसके पीछे जाएगा। ओके गाइस, तो देखो अब किसके किस 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 फेस के थ्रू फ्लक्स जाएगा, ये आप देखोगे, दिस बिकम लाइक क्यूबाइट। ठीक ना? तो किसके किसके थ्रू फ्लक्स होगा? एक इसके थ्रू फ्लक्स होगा, इस वाले के थ्रू, और दूसरा फ्लक्स किसके थ्रू होगा? पीछे वाले के थ्रू होगा। ओके, ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इस फेस के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, साइड वाले के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, ऊपर वाले के थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा, ये जो बॉटम में है उसके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है गाइस, हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 17 में इसी टाइप का कुछ डिस्कस किए थे। तो चलो, तो जो फ्लक्स है, व्हाट कैन आई फ्लक्स? ई, अगर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ई इंटू ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया को मैं ले लूं ए, ई इंटू ए। ओके, अब देखो, अब क्यू इन क्या होगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पर जो सरफेस का एरिया होगा दैट इज द ए, तो चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक इसके कारण प्लस पीछे वाला इंटू 2 होगा यहाँ पे। ओके, ये जो सामने वाला फ्लक्स है, ये जो सामने वाला फेस है, इसके थ्रू फ्लक्स होगा और पीछे वाले के थ्रू फ्लक्स होगा। ओके, और ध्यान से देखना नॉर्मल वेक्टर यहाँ पर इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, नॉर्मल वेक्टर भी इधर ही होगा। पीछे देखोगे ये वाला जो फेस है, तो इस वाले फेस के थ्रू देखो जो नॉर्मल वेक्टर हो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल जो है वो हमेशा 0 डिग्री है। सो फ्लक्स कैंसिल आउट नहीं होगा, 1 + 1 ऐड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इन सब के बाकी जो चार्ज का सरफेस है उनके थ्रू कोई फ्लक्स नहीं होगा। ओके, तो 0 0 0 हो जाएगा। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक field? Electric field is basically E is equal to sigma by 2 epsilon. Okay, हमें सिग्मा पता है। What is the sigma? 4 into 10 to the power minus 6 coulomb. Okay, and per meter square by epsilon by 2 into epsilon. So this is the electric field. अब हमें फोर्स बताना है। फोर्स, the force will be 4 into 10 to the power minus 6. ओके, एक मिनट चेक कर दो, -6 ही है ना भाई। 10 to the power -6 डिवाइड बाई 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 माइनस माइनस में साइन नहीं लगा बिकॉज द फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, सो 2 इंटू 10 to the power -6। सो गाइस आप ध्यान से देखोगे, ये 2 से ये 2 कैंसिल, व्हाट वी गेट, F is equal to 4 into 10 to the power -6 by 8.8 ओके into 10 to the power 12। आई होप आप इससे एग्री करोगे। मैं कैलकुलेटर से बाकी सब चीजों को कैलकुलेट कर लेता हूँ। व्हाट वी गेट, 4 डिवाइडेड बाई 8.85 दैट विल बी 0. ये हमारा क्या जाएगा, 0.4519 into 10 to the power 6। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4.52 into 10 to the power 5। आई होप आप इससे एग्री करोगे। एवं मैं वर्मा जी में चेक कर लेता हूं आंसर क्या है। ओके, तो ओके वर्मा जी में 0.45 दिया है। आई थिंक कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है क्या। ओके, एक वेट एक्चुअली कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था मैं। ये देखो, ये 10 to the power -6 10 to the power -6 ये 12 हो जाएगा। ओके, दिस विल बिकम 12, तो इस पे पावर क्या हो जाएगा, दैट बिकम 0। ये क्या हो जाएगा, 0। सो व्हाट इज द फोर्स, दैट विल बी 0.452 न्यूटन। ओके, दिस इज द फोर्स। एक्चुअली कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दिया, तो ये कमिटेड अ मिस्टेक, सॉरी फॉर इट। ओके, और दिस इज द आंसर गिवन इन द वर्मा जी। सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।